संतो जी, परमात्मा तो सभी आपत्ति विपत्ति में हर पल सहायता करते रहते हैं। बस परमात्मा पर विश्वास करें और हर पल सिमरन के माध्यम से उसे याद करें। प्यारे संतो, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संतो जी, आज दासी एक प्यारी सी साखी लेकर आप जी के समक्ष उपस्थित है। आशा करती हूँ कि साखी बहुत ही पसंद आएगी। संतो जी, जाड़े का दिन था और शाम होने आई। आसमान में बादल छाए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत सी कौवे बैठे थे। वो सब बार बार काँव काँव कर रहे थे और एक दूसरे से झगड़ा भी कर रहे थे। इसी समय एक मैना आई और उसी पेड़ पर एक डाल पर बैठ गई। संतो जी, मैना को बैठते देखते ही कई कौवे उस मैना पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, बादल बहुत हैं, इसलिए आज अंधेरा हो गया है। मैं अपना घोंसला भूल गई हूँ, इसलिए आज रात मुझे यहाँ बैठने दो। संतो जी, कौवों ने कहा, नहीं, ये पेड़ हमारा है, तू यहाँ से भाग जा। संतो जी, फिर मैना बोली, पेड़ तो सब ईश्वर के बनाए हुए हैं। इस सर्दी में अगर वर्षा पड़ी और ओले पड़े तो ईश्वर ही हमें बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ। तुम लोग मुझ पर दया करो और मुझे यहाँ बैठने दो। संतो जी, कौवों ने कहा, हमें तेरी जैसी बहन नहीं चाहिए। तू बहुत ईश्वर का नाम लेती है तो ईश्वर के भरोसे यहाँ से चली जा। तू बहुत ईश्वर का नाम लेती है, अपने परमात्मा का नाम लेती है, तो अपने परमात्मा के भरोसे यहाँ से क्यों नहीं चली जाती? अगर तू नहीं जाएगी तो हम तुम्हें मारेंगे। संतो जी, कौवे तो झगड़ालू होते ही हैं। वे शाम को जब पेड़ पर बैठने लगते हैं तो उनमें आपस में झगड़ा किए बिना नहीं रहा जाता। वे एक दूसरे को मारते हैं और काँव काँव करके झगड़ा करते रहते हैं। कौन कौवा किस टहनी पर रात को बैठेगा, कोई झटपट तय नहीं हो जाता। उनमें बार बार लड़ाई होती है। फिर किसी दूसरे कौवे को काँव काँव करके अपनी ओर झपटे देखकर बेचारी मैना वहाँ से उड़ गई। संतो जी, और थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे और बड़े बड़े ओले बरसने लगे। बड़े बड़े आलू जैसे ओले गिरते जा रहे थे। कौवे काँव काँव करके चिल्लाए, इधर से उधर थोड़ा बहुत उड़े, लेकिन ओलों की मार ने सबको घायल कर दिया। तो उनमें से कुछ कौवों की तो जान भी चली गई। संतो जी, दूसरी तरफ मैना जिस आम के पेड़ के टहनी पर बैठी थी, उसकी एक डाल टूटकर गिर गई। डाल अंदर से सड़ गई थी और पोली हो गई। डाल टूटने पर उसकी जड़ के पास पेड़ में एक खुंडर हो गया। छोटी मैना उसमें घुस गई और उसे एक भी ओला नहीं लगा। सुबह हुआ और 2 घड़ी चढ़ने पर चमकीली धूप निकली। मैना खुंडहर में से चहक कर अपने पंख फैलाकर निकली और उसने परमात्मा को धन्यवाद किया और उड़ गई। संतो जी, पृथ्वी पर ओले से घायल पड़े हुए कौवों ने मैना को उड़ते देखकर बड़े ही कष्ट से पूछा, मैना बहन, तुम कहाँ रही? तुमको ओलों की मार से किसने बचाया? मैना बोली, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी थी और परमात्मा की प्रार्थना कर रही थी। दुख में पड़े असहाय जीव को ईश्वर के सिवा कौन बचा सकता है? और मेरे परमात्मा ने मेरी रक्षा की। मेरे परमात्मा ने मुझे बचा लिया। संतो जी,
कहने का भाव है, परमात्मा केवल ओलों से ही नहीं बचाते और केवल मैना को नहीं बचाते। जो भी परमात्मा पर विश्वास करते हैं और परमात्मा को सिमरन के माध्यम से याद करते हैं, उसे परमात्मा सभी आपदे विपत्ति में सहायक करते हैं, सहायता करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। कहने का भाव है कि सिमरन करते रहें और सद्गुरु की मौज में रहें। संतों जी, परमात्मा तो हर पल साथ रहते हैं और सिमरन एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर मुसीबत से बचाती रहती है, जो हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकती है। पर संतों जी, ये सब काम कब आएगा? जब हमें परमात्मा पर अटूट विश्वास हो। संतों जी, जब परमात्मा अपनी रजा से हमें कुछ देते हैं तो वो हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी रजा में रहना चाहिए। क्या पता परमात्मा हमें पूरा समुंदर देना चाहते हो और हम साथ में चम्मच लेकर खड़े हों। इसलिए परमात्मा की रजा में रहे, परमात्मा की रजा में ही मज़ा है। वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी। संतों जी।